नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। फाइनली बजट की बात करें तो बजट आ चुका है। अगर बजट के तौर पर बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो टैक्सेशन है उसमें काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। जो टैक्स की रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, चाहे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। इस पर मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट आ चुका है, और जिस तरीके से बजट आया है उस हिसाब से अगर हम मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट तो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बात ये आती है कि सर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। देखो, आपको जिस भी फंड में अगर आपको लमसम करना है, एसआईपी करना है, आपने जिस भी फंड का एनालिसिस करा हो, सिंपली आप उस फंड में अगर मार्केट डाउन देखना आपको लगता है कि उस फंड का मार्केट डाउन है तो इजीली आप वहां पे आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो एक एनएफओ है। अभी इस एनएफओ की खासियत है, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मात्र 10 रुपए की एसआईपी कर सकते हो और 10 रुपए का आप लमसम कर सकते हो। एंड सेकंड चीज बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो अभी के तौर पे अगर हम देखें जो बजट अभी पेश हुआ है उसके हिसाब से अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले, आपका जो पैसा है एक स्टेबिलिटी वहां पे देखने को मिलेगी। और सेकंड चीज ये है, ये जो पर्टिकुलर हमारा फंड है यहाँ पे जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंस होता है वो आपको कम से कम देखने को मिलेगा। तो आज का ये फंड है बहुत अच्छा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये कंप्लीट वीडियो वॉच करना, जिससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। एंड जैसे ही बात आती है टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन को मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आए कि सर एक डेडिकेट कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाइए, उसमें सिंपली बताइए कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्स किस वैल्यू पर लगता है, टैक्स का पैसा क्या बैंक में आता है या म्यूचुअल फंड काट के देता है, जो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको 100% हम कैसे बचा सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट रेगुलर बेस पे दोस्तों क्या होगा, सीरीज है, कंप्लीट एक प्लेलिस्ट को मैं क्रिएट कर दूंगा, जिससे इजीली आप वो वीडियो वॉच करके अपना जो टैक्स वाला कंसेप्ट है इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली आज का हमारा जो ये फंड है इसको आप इंडिया का फर्स्ट मल्टी कैप इंडेक्स फंड बोल सकते हो, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मल्टी कैप का इंडेक्स फंड है। अभी तक म्यूचुअल फंड में ऐसा फंड नहीं है, बिकॉज क्या है, म्यूचुअल फंड में जितने भी फंड है, जितनी भी स्कीम है, म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है एक तरीके से एक समुंदर है, लेकिन उस समुंदर में भी अभी तक की जो ऐसी स्कीम है वो अभी तक नहीं आ पाई है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। कंप्लीट वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप यहाँ पे बजट के टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे फंड के नाम की बात करें तो हमारा फंड है नावी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स फंड एनएफओ। तो नाम से आपको पता पड़ रहा है कि अगर आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसका जो बेंचमार्क रहने वाला है ये किस इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो देख लीजिए, इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने बोला ये फंड काफी ज्यादा सस्ता है। अब सस्ता क्यों है? सस्ता इसलिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो मात्र 10 रुपए में आप यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और मात्र 10 रुपए में यहाँ पे आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको एक्सिट लोड नहीं लगेगा। चाहे आपका पैसा, जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड दे रखा है वो टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है 17 जुलाई 2024। 17 जुलाई 2024 को ये ओपन हो चुका है, ये क्लोज कब होगा? 30 जुलाई 2024 को। जब ये 30 जुलाई 2024 को क्लोज हो जाएगा, अगर इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे क्या होगा, 10 रुपए की एनएवी के हिसाब से क्या होगा, आपको आपके जितने भी यूनिट है वो अलॉट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 10 रुपए के हिसाब से कितने यूनिट अलॉट होंगे आपको, क्योंकि 10 रुपए की एसआईपी है तो आपको 10 यूनिट यहाँ पे अलॉट हो जाएंगे। अब वो यूनिट अलॉटेड की जो डेट है दोस्तों वो यहाँ पे दे रखी है 1 अगस्त 2024। तो काफी इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमने एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करा है लेकिन डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है। तो एनएफओ क्या करता है दोस्तों, 3 डेट देता है, एक लॉन्च डेट देता है, एक एंड डेट देता है और एक देता है अलॉटमेंट डेट। अब क्या होगा, एक बार आपका जो पैसा है, जो यूनिट है वो अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद जब जब आप चाहो इस स्कीम से निकल सकते हो, अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जब भी आप अपना पैसा विड्रॉ करोगे तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपको एक्सिट लोड नहीं लगेगा। अब बात ये आती है, सर पहले फंड के बारे में थोड़ा समझाइए। देखो, फंड के बारे में थोड़ा समझे तो मल्टी कैप क्या होता है? मल्टी कैप वो फंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है,
25% लार्ज कैप में लगता है, 25% मिड कैप में लगता है और 25% किस में लगता है, स्मॉल कैप में लगता है। मतलब 25% पैसा है निफ्टी 50 की टॉप 100 कंपनी में लगता है, स्टेबल कंपनी में लगता है। बाकी 25% मिड कैप में, बाकी 25% स्मॉल कैप में। अब बाकी बचा है 25%। 100% में से देख लीजिए 75% पैसा इन्वेस्ट हो गया है, 25% पैसा बचा है। अभी 25% पैसा किसके हिसाब से लगता है, फंड मैनेजर की मर्जी के हिसाब से। फंड मैनेजर कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस करता है, उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन इस फंड की खासियत यह है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये मल्टी कैप का इंडेक्स फंड है, इसलिए यहाँ पे आपको जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो लार्ज कैप में होगा 50%, मिड कैप में होगा 25% और स्मॉल कैप में होगा आपका 25%। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको मार्केट में एक स्टेबिलिटी चाहिए कि भैया मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी आए, मुझे तो मेरा पैसा है उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 50% पैसा आपके स्टेबल कंपनी में निफ्टी 50 की टॉप 100 कंपनी में लग रहा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे ये कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में किसी भी आपने XYZ फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। अब इस फंड में मान लीजिए होल्डिंग के रूप में मान लीजिए 70 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। अब क्या हुआ है, अभी हाल ही में बजट लॉन्च हुआ है। अब फंड मैनेजर क्या है, जैसे मान लीजिए इसके 70 जो स्टॉक्स हैं, ये 70 के 70 स्टॉक है, उसको तो चेंज कर नहीं सकता है, अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकता है। लेकिन क्या है, 70 के 70 स्टॉक है, बजट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल नए शामिल नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो एनएफओ होता है वहां पे क्या बेनिफिट मिल जाता है, अभी ये एनएफओ है, अभी इसमें कुछ डिस्कशन नहीं है कि किस किस सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, किस किस स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात यह है, ये एक मल्टी कैप इंडेक्स फंड है, मतलब थीमेटिक फंड नहीं है, सेक्टोरल फंड नहीं है, इसलिए क्या है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये लार्ज कैप के किसी भी सेक्टर में बजट के हिसाब से ये देखेगा फंड मैनेजर की भैया इस बजट के हिसाब से किस सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा मिली है और किस सेक्टर में किस स्टॉक में ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ये सिंपली क्या करेगा, उस सेक्टर में और उसी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिससे इन्वेस्टर को फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। इसलिए क्या है दोस्तों, अगर बजट के टाइम में अभी के टाइम में अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये संभावना है कि फ्यूचर में आपकी अच्छी खासा यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिले। बिकॉज क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने निप्पॉन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। अब निप्पॉन इंडिया की जितनी भी होल्डिंग है, अब वो अच्छी होल्डिंग हो बुरी होल्डिंग हो, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बजट के हिसाब से कैसी है, बजट के हिसाब से अगर वो होल्डिंग सही नहीं है तो फंड मैनेजर सारी की सारी होल्डिंग है वो चेंज नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, कंप्लीट उसका एनालिसिस आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन एनएफओ में क्या होता है भैया, अभी हमको स्टार्टिंग करनी है तो मार्केट के हिसाब से, मार्केट में अभी हाल ही में बजट लॉन्च हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से कंप्लीट फंड मैनेजर क्या करेगा, अपना पैसा है जिस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, जिस सेक्टर के स्टॉक में ग्रोथ मिल रही है, वहां पे इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिससे फ्यूचर में उनको काफी ज्यादा बेटर यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिले। अब यहाँ पे देखो लो, अगर बात करें तो काफी सस्ता फंड है, 10 रुपए में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक्सिट लोड किसी प्रकार का लग नहीं रहा है, ये डायरेक्ट प्लान है। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1% के अंदर ही ये रहने वाला है, 1% के अंदर भी रहेगा तो 0.5 से 0.70 तक ये रहने वाला है। इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये फंड हाउस है, ये बिल्कुल कम खर्चे के साथ इन्वेस्टर को मौका दे रहा है कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे दो फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे, देख लीजिए। पहले फंड मैनेजर है आदित्य जी, दूसरा है आशुतोष जी। अब ये दोनों ही फंड मैनेजर हैं जो हमारी नावी एएमसीए से काफी टाइम पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, वेल क्वालिफिकेशन इनके पास है, तो इजीली आपका पैसा है वो सिस्टमेटिक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारा जो नावी की एएमसी है, इसका कंप्लीट एयूएम कितना है, तो नावी की अभी म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी स्कीम है उन सभी का टोटल अगर हम पैसा जोड़ के देखें तो टोटल इसका जो एयूएम निकल के आता है वो आता है 6319 करोड़ का। अगर एयूएम के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक एयूएम है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर फंड की बात करें तो बजट के टाइम में अगर ऐसा फंड लॉन्च होता है तो इजीली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में आपको ग्रोथ देखने को मिले। तो जितनी भी डिटेल थी इस फंड की मैंने आपको बता दी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आपने अभी होल्डिंग नहीं बताई है, आपने स्टॉक नहीं बताए हैं, तो ये कहीं पे भी ये चीज अभी मेंशन नहीं है और ये चीज अच्छी भी है। बिकॉज आपने देखा होगा एनएफओ के ऊपर मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको स्टॉक भी बताए, सेक्टर भी बताए। अब इस एनएफओ के ऊपर इतना इसलिए नहीं बता सकते हैं और ये अच्छी बात भी है बिकॉज कल ही के दिन क्या है बजट आया और
अभी इस फंड के बारे में हमारे पास कंप्लीट डिटेल नहीं है कि किस सेक्टर में ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, किस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिससे क्या होगा इजीली फंड मैनेजर बजट के हिसाब से मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिससे फ्यूचर में इन्वेस्टर को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।